दोस्तों आजकल पे लेटर की सर्विस काफ़ी आसानी से हमें मिल जाती है। चाहे हम फ्लिपकार्ट पे लेटर की बात कर ले, फ्रीचार्ज पे लेटर की बात करें, गूगल पे पे लेटर की बात करें या फिर पेटीएम की पे लेटर की बात करें। मतलब पे लेटर की सर्विस ना हर जगह अवेलेबल है और काफ़ी आसानी से हमें मिल भी जाता है। लेकिन ये पे लेटर सर्विस जो है जिसमें आपको आपका फ़ायदा दिखता है, उसमें कंपनियों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इसलिए तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। वैसे भी कोई भी सर्विस अगर आपको कोई कंपनी दे रही है तो इसका सीधा मतलब है कि उससे आपको जितना फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा है। तो आज के इस वीडियो में ना हम स्पेशली बात करेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, चूँकि यह एक शॉपिंग साइट्स है और यहाँ पर पे लेटर का मतलब है कि उससे हम काफ़ी आसानी से परचेज़ कर पाते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स। तो चलिए देख लेते हैं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर यूज़ करते हैं अगर आप, या फिर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कितना रिस्क हो सकता है इस पे लेटर को यूज़ करने के बाद, डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे लेटर की जो सर्विस है ना, वो आपको मिल तो काफ़ी आसानी से जाती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर की सर्विस जब आप एक्टिवेट करते हैं तो वो एक्टिवेट नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, ये पहले आप जान लीजिए। सबसे पहली बात कि अगर आपने कहीं पे लोन लिया हुआ है, कहीं से क्रेडिट स्कोर अगर जनरेट किया हुआ है और अच्छा खासा क्रेडिट स्कोर है, तब तो वहाँ पर आपके अकाउंट एक्टिवेट हो जाते हैं और पे लेटर की सर्विस आपको मिल जाती है, लेकिन कभी-कभी नहीं भी मिलती है। खैर, यहाँ पर पे लेटर की कैसे एक्टिवेशन होती है, क्यों नहीं मिलती, ये सब बात की बातें हैं। मैं बात करूँगा रिस्क की। तो देखिए, सबसे पहले जब आप पे लेटर ओपन करते हैं ना, तो वहाँ पर आप अपना आधार नंबर देते हैं और आधार नंबर देने के बाद आपको यूआईडीएआई से जो है ओटीपी मिलता है। मतलब ये कि यूआईडीएआई से आपका ओटीपी अप्रूवल होता है, फिर आप जो है इसको देते हो यहाँ पर। उसके बाद आपका आधार जो है रजिस्टर्ड हो जाता है फ्लिपकार्ट में। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि फ्लिपकार्ट के अकाउंट आए दिन बंद हो जाते हैं। मतलब 2-4 बार अगर प्रोडक्ट आपको गलत आ गए और आपने उसे रिटर्न कर दिया है, तो अगली बार जो है आपका अकाउंट बिना किसी नोटिफिकेशन के ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे में आपने पे लेटर भी एक्टिवेट किया हुआ है, अकाउंट भी ब्लॉक हो चुका है, अब अनब्लॉक तो आपका होगा नहीं किसी भी कंडीशन में। तो आप चाहोगे कि हम दूसरा अकाउंट ओपन कर ले, और जब दूसरे मोबाइल नंबर से दूसरा अकाउंट ओपन करोगे और वहां पर पे लेटर यूज़ करोगे, तो फिर कैसे कर पाओगे? यही आधार नंबर, यही सब कुछ डालोगे, तो फिर वहां पर भी आपको पे लेटर की सर्विस नहीं मिलेगी। और हो सकता है फ्लिपकार्ट उस आधार नंबर से आपके उस अकाउंट को भी रिकॉग्नाइज कर ले और उसे भी पता चल जाए कि ये आप ही का अकाउंट है जिसे ब्लॉक किया गया था। तो हो सकता है उस नंबर से जब आप ओपन कर चुके हैं तो उसे भी बहुत जल्द ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला रिस्क यही है कि पे लेटर के सर्विस अगर आप यूज़ करते हो और फ्यूचर में अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसे में दूसरा अकाउंट खोलना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो ये तो हुई फ्लिपकार्ट अकाउंट ब्लॉक होने की बात। अभी बात कर लेते हैं पे लेटर की सर्विस के बाद। देखिए, अगर पे लेटर आप एक्टिवेट करते हो और एक्टिवेट हो भी जाती है और ऐसे में लेट पेमेंट अगर आप करते हो, तो आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। अब पे लेटर अकाउंट जैसे ही आपका ब्लॉक हुआ, आप मान लो कि आपने कोई परचेस किया हुआ है 2-3 हज़ार या फिर 1,000 जितना का भी, और आप जो है जैसे ही पे लेटर अकाउंट आपका डीएक्टिवेट होगा, ब्लॉक होगा, आप जो है बिल पेमेंट नहीं कर पाओगे। और बिल पेमेंट नहीं कर पाओगे, इसके बाद ये मत सोचना कि हमें बिल पेमेंट नहीं करना है। फ्लिपकार्ट उस पे लेटर को ना पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर देती है। मतलब ये कि ये आपका पर्सनल लोन हो गया और इस पर चार्जेस वगैरह सब कुछ लगते रहेंगे, क्रेडिट स्कोर आपका लगातार गिरता रहेगा और ऐसे में बहुत बड़े खतरे में आप पड़ सकते हैं इन फ्यूचर। तो ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आपका पे लेटर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो कभी कभी बहुत से यूजर्स के ऐसे हुए हैं कि पे लेटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं, जबकि फ्लिपकार्ट अकाउंट उनका चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में भी बहुत बड़ा रिस्क है पे लेटर के साथ। वहीं पर अगले रिस्क की हम बात कर ले, तो अगर आप पे लेटर अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हैं और किसी कारणवश बिल पेमेंट करने में 1 या 2 महीने की देरी हो जाती है और अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, तब आपका फ्लिपकार्ट ही नहीं बल्कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से भी आपको नोटिस मिल सकता है, क्योंकि ये आपका पर्सनल लोन हो जाता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से। और चूंकि फ्लिपकार्ट का जो पे लेटर है वो हैंडल किया जाता है यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से, तो ऐसे में जो है आपको ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। बैंक की तरफ से आपको नोटिस लगातार मिलती रहेगी और ऐसे में हो सकता है कि आपके साथ जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है बैंक की तरफ से। फ्लिपकार्ट कुछ करे ना करे, लेकिन बैंक उस पर्सनल लोन को लेके आपको ज़रूर तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान
ध्यान में रखेंगे और जो चीज़ें हमने यहाँ पर बताई है, जो मैंने कवर करी है इस वीडियो में, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप कोई फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट ओपन करिएगा, या फिर हो सकता है तो आप किसी कारणवश यहाँ पर अपना आधार नंबर देने से बचिए, क्योंकि अगर आप नया फ्लिपकार्ट अकाउंट ओपन करते हैं एक के ब्लॉक होने के बाद ना, तो कभी कभी प्रोडक्ट रिटर्न में वो आपसे आपका आधार नंबर भी मांगती है। तो जैसे ही आप आधार नंबर दोगे, वो ट्रेस कर लेगी आपके इस अकाउंट को, और ऐसे में दोनों अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा रिस्क है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा फ्लिपकार्ट पे लेटर के रिस्क के बारे में। हालांकि पे लेटर की रिस्क फ्लिपकार्ट की ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम शॉपिंग करते हैं और कहीं ना कहीं अगर मान लो कि पेटीएम ने आपका बंद कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होता है, गूगल पे में बंद हो गया कोई दिक्कत नहीं है, फ्री चार्ज में बंद हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर दिक्कत फ्लिपकार्ट के साथ हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और कोई इशू है पे लेटर से लेकर तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके हर कमेंट का हम रिप्लाई जरूर करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।